रहीम स्टूडेंट्स ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स चैप्टर नंबर 6 जो टेक्स्ट हमारी चल रही थी, चैप्टर नंबर जो 6 हमने कंटिन्यू किया हुआ है। लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में हमारी जो बात रुकी थी वो यहाँ पे रुकी थी कि राइटर ने जब डिसीजन लेना था कि मैंने अब किताबें फेंकनी हैं और वो डरा हुआ था और उसके माइंड के अंदर एक ही बात आ रही थी कि अगर मैंने ये किताबों की जो बोरी है जिसके अंदर पुरानी पोइट्री की किताबें और डिफरेंट चीज़ों की जो किताबें हैं जो कि इस बोरी के अंदर हैं, अगर मैंने इसे फेंका तो इसकी जैसे ही मैं इसे पानी के अंदर ड्रॉप करूँगा तो उससे पानी के छींटे उड़ेंगे। पानी के छींटे उड़ेंगे तो उससे क्या होगा, कोई देखेगा तो वो ये समझेगा यकीनन इट वाज अ बॉय, इट वाज अ बेबी बॉय, यकीनन इसके अंदर कोई बच्चा था, ये कोई मर्डरर है, कोई चीज़ें चोरी करने वाला है, छुपाने वाला है, कोई ऐसा मुजरिम किस्म का बंदा है, क्रिमिनल किस्म का बंदा है ये। तो अब इस कश्मकश के अंदर वो दरिया के मुंडीरों के ऊपर झुका खड़ा था, लेकिन उससे फैसला नहीं हो रहा था। इन माई अगोनी ऑफ डिसीजन, फैसला करने की तकलीफ में मुब्तला था। आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट दरिया का जो किनारा था एंड hastened straight for the first of these. Hastened जल्दी भागना, एंड straight for the first of these, उस पहली मुंडीर के पास मैं गया, भागकर जल्दी से उस पहली मुंडीर के पास मैं गया। When I reached it, जब मैं उसके पास पहुंचा, I knelt on the seat. Knelt होता है बेटे झुक जाना, किसी चीज़ के ऊपर झुक जाना। आई नेल्ट यानी कि मैं उस सीट के ऊपर आगे को झुका, क्योंकि किताबों की जो बोरी थी वो कंधों के ऊपर रखी हुई थी, उसको आगे फेंकना था, तो मैं आगे झुकने के लिए उनको उसको डालने के लिए आगे झुका। लुकिंग ओवर आई हेजिटेटेड अगेन, जब मैंने ऊपर देखा तो फिर हेजिटेट घबरा जाना। आई हेजिटेटेड अगेन, मैं दोबारा घबरा गया। बट आई हैड रीच्ड द टर्निंग पॉइंट, फैसला, ये इधर मीनिंग इसका इस तरफ लिख देता हूं जी, फैसला कुन मरहला। अब मैं फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका था। अब मैंने फैसला करना था, डू और डाई वाली कंडीशन थी कि या तो अब ये काम करना है, यानी किताबों की बोरी समंदर में दरिया में फेंकनी है, या ये कि नहीं फेंकनी। अब ये लास्ट मरहला था, इसके आगे कुछ नहीं था। बट आई थॉट सैविजली अंडर द रेजोल्यूट मास्क, अब खौफ के मारे मेरे जहन के अंदर एक बात आई। कौन सी बात? रेजोल्यूट मास्क, कि मैंने कैसा एक पुख्ता मास्क अपने ऊपर एक कवर चढ़ाया हुआ है, दैट यू शो योर फ्रेंड्स, जो आप अपने दोस्तों के सामने जाहिर करते हैं। इज देयर रियली अ श्रिंकिंग एंड कॉन्टेम्प्टिबल कोवार्ड, श्रिंकिंग डरा हुआ, कॉन्टेम्प्टिबल काबिल नफरत, बुज़दिल डरा हुआ। अब मैंने सोचा, मेरे जहन में ख्याल आया कि देखें एक इंसान कितना अंदर से डरा हुआ होता है, कितना वो अंदर से खौफजदा होता है, लेकिन क्या होता है कि जो चेहरा हम अपने दोस्तों के सामने जाहिर करते हैं, जो शक्ल हम अपने दोस्तों को दिखाते हैं, वो क्या होती है जी, वो हम डरे हुए होते हैं और काबिल नफरत, हमारे अंदर का इंसान जो है वो काबिल नफरत और कितना छुपा हुआ और कितना डरा हुआ होता है। यानी बेटे वो राइटर जो है वो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी दिलचस्प चीज़ समझाना चाहता है बेटे, वो ये कि देखें ज़ाहरी तौर पे हम बड़े बहादुर, बड़े दिलेर और बड़े ऐसे लगते हैं, लेकिन दरअसल हम अंदर से कितने बुज़दिल होते हैं, दरअसल हम अंदर से कितने डरे हुए होते हैं। देखें रात को कमरे में अगर लाइट नहीं है तो अंधेरे के अंदर कमरे में जाने से भी हमें डर लगता है, लेकिन जब हम अपने दोस्तों के सामने जाते हैं दिन की रोशनी में और उनके सामने बैठ के जब हम गपशप करते हैं, बातें करते हैं, तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े जी मैंने ये महान काम कर दिया जी, ऐसे कर दिया जी, ऐसे कर दिया है। लेकिन वो जो हमने एक ऊपर बुज़दिली का हमने जो एक लिबादा ओढ़ रखा होता है, वो जो लिबादा होता है वो हमने सिर्फ दोस्तों के सामने दोस्तों को ये चीज़ दिखाने के लिए हमने ऐसा कर रखा होता है, अदरवाइज अंदर से हम बहुत ज़्यादा डरे हुए और बहुत ज़्यादा हमने खौफ खाया हुआ
होता है। इफ़ यू फॉल नाउ यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अगेन। अगर आपने अब ये काम ना किया तो कभी सर उठा के नहीं चल सकेंगे। मतलब अब आपने ये काम ना किया तो दोस्तों के सामने कभी दोबारा सर उठा के नहीं चल सकेंगे। यानी कि दोस्त भी फिर कहेंगे, जिसको मैं ये बात बताऊंगा वो भी ये समझेंगे कि देखें कितना डरा हुआ है, कितना बुज़दिल आदमी है। ज़ाहरी तौर पे तो बहुत बहादुर नज़र आता है, लेकिन अंदर से कितना कोवार्ड है। एनी हाउ, बट इफ़ यू आर हैंग्ड फॉर इट, क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर आपको फांसी भी हो जाए इस बात से, हैंग्ड, फांसी होना, क्या फर्क पड़ता है कि इससे आपको फांसी भी हो जाए। गुड गॉड, खुदाया, यू वार्म बेटर मैन दैट यू हैव गॉन टू द गैलोज। इसका मतलब है कि वो कीड़ा भी बेहतर होता है जो सलाखों पे चढ़ जाता है। देखिए, इंसान कोई काम करना चाहता है तो उसको वो कर लेना। गैलोज, फांसी का फंदा, फांसी का फंदा। तो इंसान को फांसी के फंदे पे भी सम टाइम चढ़ना पड़ जाता है। कुछ ऐसे भी मुश्किलात आती हैं, मुश्किल काम आते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये जो राइटर जिस कंडीशन में है, जिस कशमकश में है, वो एक बड़ी अजीब और बड़ी ह्यूमरस कंडीशन में है। ह्यूमरस भी है, वैसे रियलिटी भी है। विद करेज ऑफ डिस्पेयर। अब ये जो मायूसी वाला हौसला था, डिस्पेयर, मायूसी, करेज, हिम्मत कह लें या हौसला। अब ये जो मायूसी के साथ मैंने हौसला बांधा हुआ था, आई टूक अ हीव, मैंने एक आह भरी। हीव ये है बेटे HEAV, हीव, आह। अब जो मैंने आह भरी तो उससे क्या था, द सैक ड्रॉप्ड शीर, ड्रॉप फेंक देना या डाल देना, शीर शोर या डर। तो मैंने अब उसे फेंकने का जो इरादा किया तो कि उसे शोर उठा, अ वेस्ट स्प्लैश, एक बहुत बड़ा वसी स्प्लैश, छींटा, वसी और इस छींटा निकला। देन साइलेंस फेल अगेन। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने उस बोरी को ज़ोरदार तरीके से दरिया के पानी के अंदर फेंका, जो कि बहुत ज़्यादा पानी था, बहुत गहरा था, उससे जैसे ही वो बोरी उसके अंदर गई तो उससे एक बहुत बड़ा छींटा निकला, बहुत बड़ा छींटा पानी के छींटे उड़े। देन साइलेंस फेल अगेन। फिर उसके बाद खामोशी छा गई, यानी वो पानी फिर लेवल में आ गया। जैसे ही वो सैक जो बोरी थी वो नीचे बैठती गई, पानी बराबर होता गया और दोबारा खामोशी। नो वन केम, कोई भी नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं कहा कि आपने ये क्या किया है। आई टर्न होम, अब मैं वापस घर मुड़ा। यानी ना कोई पुलिस वाला आया, ना किसी ने देखा, ना वो जो आवारा आदमियों का एक दो लोगों के साथ से उसका गुजर हुआ था, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। अब मैं खामोशी से वापस घर मुड़ा। एंड एज आई वॉक, लेकिन अब मैं जब चलता हुआ घर आ रहा था, आई थॉट अ लिटिल सैडली ऑफ ऑल दोज बुक्स, सैडली, अफसुर्दा। अब मैं उन बुक्स के बारे में, कौन सी बुक्स, जो मैं अभी फेंक के आया था, जो मैंने अभी पानी के अंदर दरिया बुर्द कर दी थी, उनके बारे में मुझे ख्याल आया। इनटू द कोल्ड टोरेंट, कोल्ड सर्दी में, टोरेंट मौज रवां, सेटलिंग डाउन स्लोली। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो किताबें हैं वो स्लोली सेटलिंग डाउन स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता अब किताबें नीचे बैठती जा रही होंगी। यानी कि ये मैं सोच रहा था, ये मैं इमेजिन कर रहा था कि वो किताबें नीचे बैठती जा रही होंगी। और इससे क्या होगा जी कि उन किताबों के बारे में मेरे जो हम एहसासात थे, सॉरी, मेरी जो फीलिंग्स थी वो पहले तो मैं उन किताबों के साथ जो सलूक करने जा रहा था तो ऐसे लगता है कि जैसे मुझे उन किताबों से नफ़रत थी। लेकिन बेटे उसके साथ ही मैंने क्या किया कि जैसे ही मैंने ये किया कि किताबें फेंक दी तो फिर मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ पैदा हो गई। फिर मेरी जो फीलिंग्स थी वो मेरी फीलिंग्स फिर सिंपैथेटिकली चली गई। उससे क्या हुआ, उस सिंपैथेटिकली से कि क्योंकि जब वो मेरे पास थी तो जब मुझे मेरी फीलिंग्स ये नहीं थी, लेकिन जब मैंने उनको दरिया के अंदर डाल दिया, दरिया के अंदर फेंक दिया, फिर मेरी फीलिंग्स ऐसे होती गई। तो टेक्स्ट जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हुई, तो वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम उसे मुकम्मल करेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपने देख लिए, वो लिख लेंगे। अब इसमें से जो पहला है जी सुनाने में जी, वो है जी कंटेम्प्टिबल, काबिल नफ़रत, हकारत अमीर, लॉथसम, डिसगस्टिंग, डिटेस्टेबल।
ये 3 इसके सिनोनिम्स हो गए जी। उसके बाद है टॉरेंट। टॉरेंट होता है बेटे जैसे पानी जा रहा हो तो पानी अपना रास्ता ऐसे खुद बनाता जाता है, अपनी मौजें और अपनी लहरें ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ऐसे बनाता जाता है, तो टॉरेंट। स्ट्रीम, फ्लड, फ्लो, कि पानी जो है फ्लड का हो, फ्लो का हो, स्ट्रीम वादी का, तो वो ऐसे बहाव के साथ चला जाता है। उसके बाद है हीव, आह भरना, आह कहना, आह भरना। ब्रेथ, साई, गैस, ये 3 इसके सुनाम। उसके बाद है जी गैलोज, इसका मैंने आपको बताया था फांसी, फांसी का फंदा। तो इसका है जी स्कैफोल्ड, गिबेट, ये इसके 2 ही हैं और इसका वो नहीं कोई है। स्कैफोल्ड और गिबेट इसका 3rd नहीं बनता, तो ये आप इसके साथ नोट कर लेंगे इस लिस्ट को। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि जो टेक्स्ट का पोर्शन है वो हमारा मुकम्मल हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।